अंधेरी रात थी। बादलों ने चांद को अपनी आगोश में छिपा लिया था और चारों ओर मौत सा सन्नाटा था। रहील अपने दोस्तों के साथ एक सुनसान जंगल के करीब पहुंचा। दोस्तों ने एक खतरनाक शर्त रखी थी कि जो भी उस वीरान हवेली में रात बिताएगा वही विजेता माना जाएगा। रहील ने बिना सोचे समझे यह चैलेंज स्वीकार कर लिया। हवेली की हालत बेहद खराब थी। दीवारें टूट फूट का शिकार थीं और जगह जगह मकड़ियों के जाले लटके हुए थे। जब रहील अंदर दाखिल हुआ तो दरवाजा खुद ब खुद एक जोरदार आवाज के साथ बंद हो गया। रहील ने अपने आप को तसल्ली दी और अंदर जाने लगा। उसके दिल में डर की एक लहर दौड़ गई थी, मगर वह हिम्मत से काम लेते हुए आगे बढ़ता गया। कमरे में पहुंचते ही अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और दिया बुझ गया। रहील के हाथ पांव फूलने लगे, मगर उसने खुद को संभाला और बैठ गया। जैसे ही उसने खुद को थोड़ा शांत किया, एक रहस्यमयी आवाज उसके कानों में गूंजने लगी। तुम यहां क्यों आए हो? रहील का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसने तुरंत जेब से मोबाइल निकालकर रोशनी करने की कोशिश की, मगर मोबाइल ने भी काम करना बंद कर दिया। अब वह पूरी तरह अंधेरे में था। अचानक उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। वह हड़बड़ाकर उठा और दरवाजे की तरफ भागने लगा, मगर दरवाजा जैसे किसी ने बाहर से बंद कर दिया था। रहील ने जोर से दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह हिलने का नाम नहीं ले रहा था। वह पीछे मुड़कर देखता है तो उसे एक साए जैसी हस्ती नजर आती है जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। रहील के होश उड़ गए। उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, मगर उसकी आवाज उसके ही कानों में गूंजने लगी। साया और करीब आया तो रहील की हिम्मत जवाब दे गई। उसे ऐसा लगा जैसे जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक रही हो। फिर उस साए ने रहील के कंधे पर हाथ रखा और रहील का दिल जैसे हलक में आ गया। उसकी आंखें डर से बंद होने लगीं। साया बोला, यह हवेली मेरी है, यहां से निकल जाओ वरना तुम्हारी रूह भी यहां कैद हो जाएगी। रहील ने पूरी ताकत लगाकर दरवाजा खोलने की कोशिश की और जैसे ही दरवाजा खुला वह भागता हुआ बाहर निकला। बाहर पहुंचकर उसने मुड़कर देखा तो हवेली पूरी तरह से गायब थी। उसके दोस्तों ने उसे पाया तो वह बेहोश हो चुका था। जब वह होश में आया तो उसके होठों पर बस एक ही जुमला था, वो हवेली असली नहीं थी, वो मौत का दरवाजा थी। रहील के इस वाकये के बाद उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। वो रात, वो हवेली और वो साया, ये सब उसके दिल और दिमाग में एक खौफनाक ख्वाब की तरह बस गए थे।